हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो होगी वो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें 10 के मल्टीपल से डेसिमल्स नंबर को मल्टीप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1.3 इंटू 10। मैंने आपको बताया था जब भी हम 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जितनी भी जीरो होती हैं, अगर 10 में 1 जीरो है तो डेसिमल एक प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 2 जीरो है तो डेसिमल 2 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 10 के मल्टीपल्स में जितनी जीरो होंगी डेसिमल उतनी ही प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1.3 इंटू 10, ठीक है। 1.3 इंटू 10 है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा 10 है उसमें कितनी जीरो है? 1। तो डेसिमल जो हमारा होगा वो एक प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको या तो लिखे 13.0 या केवल 13। तो जब हम 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 13। सेम 36.8 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डेसिमल हमारा यहाँ से है वो एक डिजिट एक प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हम 36.8 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 368.0 या फिर 368, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका 153.7 को हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, सेम 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो डेसिमल जो होगा वो 1 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आएगा 1537.0। तो पॉइंट के बाद जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1537 हमारा आंसर आएगा जब हम 153.7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है 168.07 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, सेम 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो ये वाला डेसिमल है वो यहाँ पर 10 में एक ही जीरो है तो वो एक प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कहाँ आएगा हमारा डेसिमल? यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 1680.7। हमने कहा ना कि एक 10 है तो डेसिमल आपका एक प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 1680.7। फिफ्थ पार्ट है इसका 31.1 को 100 से मल्टीप्लाई करना। अभी तक हमने जो 4 पार्ट करे उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब जो हम करेंगे यहाँ पर हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, 100 है, 100 में कितनी जीरो है? 2। तो डेसिमल जो है 31.1 है तो हमारा यहाँ पर डेसिमल 2 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो 1 प्लेस यहाँ आया, अब यहाँ नहीं है तो एक प्लेस और आएगा। तो यहाँ पर कुछ डिजिट नहीं थी तो हमने यहाँ 0 लगाया। तो एक यहाँ पर आया और यहाँ आया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3110.0 या 3110, ठीक है। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल 2 प्लेस आगे पहुंचा, यहाँ पर और यहाँ पर। मतलब डेसिमल हमारा यहाँ आना चाहिए लेकिन यहाँ वाला प्लेस खाली था तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। तो हमारा आंसर 31.1 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3110। सेकेंड पार्ट, सिक्स पार्ट जो है इसका है 156.1 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। 156.1 को 100 से करना है। तो ये डेसिमल 2 प्लेस आगे पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पर 100 में 2 जीरो है। तो एक प्लेस यहाँ पहुंचा लेकिन यहाँ से भी आगे जाएगा। अब यहाँ पर डेसिमल हमारा लगेगा, इससे पहले कोई वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। तो जब हमने 156.1 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 15610, ठीक है। अब हमारा है 3.7 पार्ट 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100। वही 2 प्लेस आगे डेसिमल पहुंचा, एक यहाँ पर आया एक यहाँ पर आया। तो जब हम 3.62 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 362.00। अब हम पॉइंट के बाद 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया 362। अब 8 पार्ट है इसका 43.07 को 100 से मल्टीप्लाई।
तो 100 में 2 0, तो डेसिमल 2 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर एक प्लेस आया, फिर यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया। अब हमारा जो आंसर आया 4307.0। अब हम 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4307 आपका आंसर आया जब हमने 43.07 को 100 से मल्टीप्लाई करा। हमारा 9th पार्ट है 0.5 इंटू 10, सो इजी। फिर 10 से हमारा आ गया, तो हमारा 10 में एक 0, तो डेसिमल एक प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, तो आंसर कितना आ गया? ओनली 5। अब 0.08 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.8। ठीक है। 11th पार्ट में 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल 0 है, एक यहाँ पर और एक इससे आगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 90.0 या फिर 90। अब जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ पर 1000 आ गया, मतलब 3 0 आई हैं, तो डेसिमल हमारा 3 प्लेस आगे जाएगा। देखो ये है 0.03, हमें 3 प्लेस आगे पहुंचाना है, एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ, एक प्लेस यहाँ, तो डेसिमल हमारा यहाँ पर आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। तो हम जब 0.03 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 30.0, तो मतलब 30। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स हमारा इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, अ 2-व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक 2 व्हीलर है वो कवर करता है डिस्टेंस 55.3 को 1 लीटर में, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंगल 1 लीटर का दे रखा है, 10 का पूछा है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक कम से ज्यादा का पूछते हैं तो मल्टीप्लाई होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अ 2-व्हीलर कवर अ डिस्टेंस इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितना आ गया? 55.3 किलोमीटर। हमसे पूछा जिसमें 10 लीटर में, तो आ 2-व्हीलर कवर अ डिस्टेंस इन 10 लीटर, तो 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10। आपको बताया कि जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी 0 होंगी डेसिमल उतने प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 0 है तो डेसिमल इधर पहुंच जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आया 553 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट और आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। तब तक आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।